नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। तो कैसे हैं आप सभी बच्चे, एक बार बताएंगे मुझे, और फिर इसके बाद करते हैं आज एक नए चैप्टर की शुरुआत, एक नए टॉपिक की शुरुआत। आप लोगों के लिए बहुत खास टॉपिक होगा और मैं बहुत अच्छे से आपको इसको कोशिश करूंगा कि हर बच्चे को बिल्कुल जीरो लेवल से इसको समझ में आए। बेटा जय बालाजी सरकार, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। करते हैं आज के इस टॉपिक को स्टार्ट। भाई सभी को नमस्कार। आप लोगों के कमेंट तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत तेजी से आपके कमेंट आ रहे हैं, लेकिन आप सभी की बातें मैं सुन पा रहा हूं और सभी के कमेंट मुझे दिख भी रहे हैं। ठीक है, चलिए करते हैं बेटा आज के इस टॉपिक की शुरुआत। आप सभी को पता है हमारा टॉपिक जो है, चैप्टर जो है, वो क्या स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत बढ़िया, आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी और आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक बेटा, बहुत बेहतरीन। आप सभी को पहले तो एक बात कहना चाहूंगा, आप सभी को इतना प्यार दिखाने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए तो क्या है बेटा, चलिए इतना प्यार आप दिखाते हो ना, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आप करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है बेटा, हमारा ऑप्टिक्स स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि लाइट आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा। लाइट का मतलब क्या है, प्रकाश आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे, मेरे बच्चे ध्यान देंगे, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने साथियों, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बेटा, यानी इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा कि आप लोग, ठीक है, पीयूष राणा कह रहे हैं बाबू बोलिए, हाँ बाबू पीयूष जी बिल्कुल, ठीक है। तो आप लोगों को इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा कि कोई भी प्रश्न इस चैप्टर के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, यूट्यूब की क्लास बहुत अच्छी थी, लक्ष्मी जी कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो बेटा करें आज के स्टार्ट को। बहुत बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग बेटा। गुरुदेव साउंड नहीं आ रहा है बेटा, आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही क्या, एक बार बताओ। आवाज क्लियर आ रही है? थोड़ी देर में मैं आपको है ना ठीक कर दूंगा, वैसे तो बस 1-2 मिनट की बात है, ठीक हो जाएगी, माइक चेंज कर लूंगा। ठीक है, तो आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? विकास जी, विकास बेटा एक बार बताओ मुझे, आवाज क्लियर आ रही है? देखो अब हम इस चैप्टर को जब भी पढ़ते हैं ना बेटा, इस चैप्टर को, लाइट को जब भी पढ़ते हैं, तो हम ना साइंस की कौन सी ब्रांच के अंदर पढ़ा जाता है, पहली बात कि विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें ध्वनि वाले साउंड नहीं कह रहा हूं, लाइट वाले टॉपिक को पढ़ा जाता है, तो इसे कहते हैं बेटा ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं इसको? ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स का मतलब है प्रकाशिकी कहते हैं। ठीक है, यानी कि मतलब वॉइस तो ठीक कर लो सर, वॉइस तो ठीक कर लो, नहीं आ रही है। एक बार बस रुकेंगे बेटा, एक बार मैं आपको जो है आवाज ठीक कर लेता हूं। ठीक है, 1 मिनट का टाइम मुझे देंगे आप लोग, बस 1 मिनट का टाइम। आज मैं आपके लिए बिल्कुल नया माइक लेके आया हूँ, मतलब बिल्कुल निकाल के लाए हैं, बिल्कुल नया माइक है। और अब मेरे हिसाब से आपको आवाज़ बिल्कुल सही आएगी, एकदम नया माइक लेके आए हैं, मतलब यूज, बिना यूज किया हुआ। सब ओके, वॉइस इन लोगों का? हाँ ठीक है बेटा, चलो अब तो नहीं होगी। अब भी तुमने कमेंट किया ना कि नहीं है सर, तो फिर तो भैया पिटाई होगी तुम्हारी। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम इस चैप्टर को कहाँ पढ़ते हैं बेटा, लिखो द स्टडी ऑफ लाइट। इस चैप्टर को कौन सी शाखा में पढ़ा जाता है साइंस की? स्टडी ऑफ लाइट इज बीइंग डन, इज बीइंग डन इन द इन द ऑप्टिक्स ब्रांच। किस में पढ़ा जाता है बेटा? ऑप्टिक्स ब्रांच, यानी ऑप्टिक्स ब्रांच। ठीक है, ऑफ साइंस, ऑफ साइंस यानी विज्ञान की किस शाखा में पढ़ा जाता है बेटा, इसको बोलिएगा विज्ञान की किस शाखा में। बेटा अभी से क्लास स्टार्ट हुआ, ये मैंने पहली लाइन लिखी है, जो बच्चे लेट हो गए तो बस मैंने ये पहली लाइन लिखी है, क्लास बिल्कुल अभी शुरू हुई है। ठीक है बेटा,
हाँ ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि मतलब क्या बेटा, लिखो प्रकाश का अध्ययन, प्रकाश का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है बेटा, भौतिक विज्ञान की या विज्ञान की प्रकाशिकी शाखा में किया जाता है। किसमें किया जाता है बेटा, विज्ञान की प्रकाशिकी शाखा के अंदर किया जाता है, विज्ञान की प्रकाशिकी शाखा में किया जाता है। ठीक है, तो किस में किया जाता है बेटा, लाइट का स्टडी हमारा ऑप्टिक्स में किया जाता है, यानी प्रकाश का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है। कैसन हालवा ऋषभ कह रहे हैं, बढ़िया हालवा बेटा, बढ़िया हालवा। ठीक है, तो याद रखना प्रकाश की शाखा के अंदर किया जाता है। ठीक है सर, ग्रुप में चैट चला दो प्लीज। चला दिया बेटा, ग्रुप में चैट तो चालू है, आप लोग डाउट अपना पूछ सकते हो। ठीक है, ग्रुप में चैट चालू है एकदम, आप लोग कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन क्लास के बाद अभी। ठीक है, तो प्रकाशिकी का अध्ययन क्या किया जाता है, प्रकाश का अध्ययन प्रकाशिकी में किया जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात जो है ना, इतने इंपोर्टेंट ध्यान से सुनना कि ये हमारी जो ऑप्टिक्स होती है ना बेटा, ये दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है, सुनो ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूं। हमारी जो ये ऑप्टिक्स होती है, ऑप्टिक्स का मतलब प्रकाशिकी जो होती है, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, अगर मैं बात करूं ये कितने टाइप की होती है, दो प्रकार की होती है। यानी जिसमें हम लाइट का स्टडी करते हैं, ये जो ऑप्टिक्स है ये दो प्रकार की होती है। बेटा 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। सौरभ घोष जी, ठीक है, राम राम भाई, राम राम। ठीक है, राम जी कह रहे हैं राम राम। ठीक है, तो ऑप्टिक्स में क्या पढ़ा जाता है, लाइट की स्टडी। ऑप्टिक्स बेटा दो टाइप की होती है। एक हमारा होता है, ध्यान से सुनते रहना बस आप लोग। अब एक होता है हमारा बेटा, इसे कहते हैं रे ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं बेटा, सबसे पहला जो टाइप आता है ऑप्टिक्स का, इसे रे ऑप्टिक्स कहते हैं, या इसी को बेटा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, बोलो, इसी को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या फिर इसी को रे ऑप्टिक्स। मैं हिंदी में लिख देता हूं। पहली जो प्रकाशिकी का टाइप आता है, इसे किरण प्रकाशिकी या इसे ज्यामितीय प्रकाशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, ज्यामितीय प्रकाशिकी कहते हैं, ज्यामितीय प्रकाशिकी कहते हैं। और दूसरा हमारा जो टाइप आता है बेटा, सेकंड टाइप जो आता है हमारा, वो आता है वेव ऑप्टिक्स। क्या आता है, वेव ऑप्टिक्स आता है। इसे हम फिजिकल ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा, फिजिकल ऑप्टिक्स के नाम से इसे जानते हैं, यानी तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी या इसे भौतिक प्रकाशिकी कहते हैं। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे लिखकर कि ऑप्टिक्स को कितने भाग में बांटा गया है बेटा, 2। जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिखेंगे। सर जी मेरी राम राम को रिप्लाई क्यों नहीं दिए, विजय वर्मा बेटा राम राम, राम राम बच्चे। ठीक है, बताओ। मिथिलेश जी बिल्कुल ऐड कर दूंगा बेटा। जल्दी से बताओ कि हमारी ऑप्टिक्स जो है वो कितने भाग में बांटी गई है बेटा, 2 भाग में। पहले क्या है, रे ऑप्टिक्स, और दूसरी क्या है, वेव ऑप्टिक्स। यानी कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है बेटा कि जैसे सन होता है ना, सूरज, सूरज जो है लाइट का, प्रकाश का सबसे बड़ा जो सोर्स है, स्रोत है, वो कौन है, सन, सूरज। तो कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि सन से जब लाइट आती है वो कैसे आती है, रे के फॉर्म में आती है। रे का मतलब किरण के रूप में, सीधी रे आती है, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल। ऐसे कहते हैं वो कि सन से जब, जैसे ये है सन, ये क्या है बेटा, सन। तो इन वैज्ञानिकों का कहना है कि सन से जब ये लाइट आती है तो छोटे छोटे ऐसे आते हैं पार्टिकल। क्या आते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल आते हैं, और इन पार्टिकल्स को, इन कणों को जब मिला दिया जाता है तो एक सीधी क्या बन जाती है, रे बन जाती है, किरण बन जाती है। क्लियर। अब सुनो, और कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जैसे ये है सन, तो कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि सन से जब भी लाइट आती है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं होते, यानी ये गलत कह रहे हैं। इन वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये तो कह रहे हैं गलत, लाइट जब भी आती है सन से तो वो एनर्जी के छोटे छोटे, यानी बंडल होते हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं, और ये बंडल सीधे नहीं चलते, ये ऐसे चलते हैं वेव्स के फॉर्म में। कैसे चलते हैं बेटा, ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं, और ये बंडल कैसे चलते हैं, ऐसे तरंगों के रूप में चलते हैं। यानी वैज्ञानिकों में लड़ाई हो गई।
जितने भी साइंटिस्ट थे उस टाइम पर जब लाइट की खोज हुई, तो जब लाइट की डिस्कवरी हुई तो उस जितने भी साइंटिस्ट थे उनमें क्या होगी, लड़ाई। कुछ कहने लग गए कि सन से लाइट जो आती है वो छोटे छोटे क्या आते हैं, पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण होते हैं, और कण जब चलते हैं तो कैसे चलते हैं, सीधे। लेकिन ये बोले ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। ये बोले सन से जब लाइट आती है तो छोटे छोटे एनर्जी के, ऊर्जा के छोटे छोटे क्या होते हैं, बंडल, है ना, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं। ये सीधे नहीं आते, ये आते हैं ऐसे तरंगों के रूप में, वेव्स के फॉर्म में ये आते हैं। तो आपस में दोनों में हो गई लड़ाई, दोनों लड़ने लग गए, ये और ये। लेकिन एक साइंस के पास पहुंचे, फिजिक्स के पास पहुंचे। फिजिक्स बोली सुनो, ना तो तुम लड़ोगे ना तुम लड़ोगे, तुम दोनों ही सही हो, कोई भी गलत नहीं है। यानी लाइट दोनों तरीके से आती है, वो रे के फॉर्म में भी आती है, किरणों के रूप में, और वो तरंगों के रूप में भी आती है। इसीलिए कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, लाइट हैज ड्यूल नेचर। ड्यूल का मतलब प्रकाश के दो प्रकृति होती हैं, एक रे के फॉर्म में भी आती है किरणों के रूप में, और तरंगों के रूप में भी आती है। यानी वेव्स के फॉर्म में भी आती है लाइट सन से, और रे के फॉर्म में भी आती है। इसीलिए ऑप्टिक्स को बेटा कितने भाग में बांटा गया है, रे ऑप्टिक्स, और दूसरा क्या होता है बेटा, वेव ऑप्टिक्स। सनी कुमार मैं अच्छा हूं बेटा, आप बताओ। राहुल साहू जी दिख रहा है बेटा आपका कमेंट भी, जल्दी से बताओ। विवेक जी लास्ट में आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, बताओ। समझ पाए? श्री राधे सौम्या जी, श्री राधे बेटा। क्लियर है सभी बच्चों को? यहां तक कितने बच्चों को बेटा समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रे ऑप्टिक्स को दूसरा नाम क्या होता है, ज्योमेट्रिकल, ये सवाल आता है पेपर में कि किरण प्रकाशिकी को किस दूसरे नाम से जानते हैं, तो ज्यामितीय प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी को किस नाम से जानते हैं, तो भौतिक प्रकाशिकी कहते हैं। वेव ऑप्टिक्स को फिजिकल ऑप्टिक्स। किस किस को बेटा समझ में आ गया? ठीक है, प्रकाश जो है वो दोगुला इंसान है, ये तरंगों के रूप में भी आता है और ये किरणों के रूप में भी आता है बेटा, ठीक है। यानी कि दोनों, इसीलिए ऑप्टिक्स को दो भाग में बांटा गया है, रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की बेटा, ठीक है। याद रखेंगे, याद रखेंगे बेटा। अंकित जी कोई ऐसा निश्चित डिसाइड नहीं है कब खोज किया गया है बेटा, याद रखेंगे बेटा, बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताएं, इस ऑप्टिक्स में लाइट को क्या माना गया है, लाइट इज कंसीडर्ड एज, यानी रे ऑप्टिक्स जो है इसमें प्रकाश को क्या माना गया है, लाइट इज कंसीडर्ड एज स्मॉल पार्टिकल, यानी प्रकाश को छोटे कण के रूप में, यानी प्रकाश को क्या माना गया है बेटा, इस प्रकाश की के अंदर, इस ब्रांच के अंदर क्या माना है, लाइट को छोटे छोटे कण के रूप में माना है, ठीक है। रे एंड वेव में क्या डिफरेंस है बेटा, रे सीधी लाइन में चलती है, वेव सीधी लाइन में नहीं चलती है, ठीक है। नंबर बेटा आपको, हाँ बहुत बड़ा है सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं आपका बहुत बड़ा क्या हूं पता नहीं बेटा, क्या कह रहे हो, बहुत बड़ा नंबर है मेरा, बहुत बड़ा नंबर कहाँ है, 865 84 400, इतना छोटा सा नंबर है, दो डिजिट याद नहीं, 65 84, ठीक है। चलो याद रखना, प्रकाश को क्या माना गया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग, छोटे कण के रूप में माना गया है, बहुत अच्छे बच्चे हमारे, छोटे कण के रूप में माना गया है, ठीक है। प्रकाश को क्या माना गया है, छोटे कण के रूप में माना है, और ये कण कैसे चलते हैं, सीधी लाइन में चलते हैं, ठीक है बेटा। पीडीएफ अपलोड आज करवा दूंगा बेटा, पक्का प्रॉमिस करता हूं, आज आपको पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, आज और कल के टाइम में, क्योंकि कल छुट्टी रहेगी आप लोगों की, मंगलवार है, आज और कल में पक्का करवा दूंगा, ठीक है। और इसमें क्या माना गया बेटा, इसमें क्या माना है, लाइट को ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, यानी ये जो छोटे छोटे गोली से दिख रहे हैं ना मैंने जो बनाए, ये ऊर्जा के बंडल हैं बेटा, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, और ये ऐसे आते हैं, सीधे नहीं आते, ये तरंगों के रूप में आते हैं बेटा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ सिंह जी। तो लाइट यहां लिखो बेटा, लाइट इज कंसीडर्ड एज स्मॉल बंडल ऑफ एनर्जी, यानी क्या माना गया है बेटा, ऊर्जा के छोटे छोटे क्या माना है, बंडल माना है बेटा, ठीक है। एक एक बात को लिख लो, ENERGY, यानी प्रकाश को ऊर्जा के बंडल माना गया है, प्रकाश को ऊर्जा के छोटे बंडल माना गया है बेटा, हिंदी में भी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। कि जो वेव ऑप्टिक्स है तरंग प्रकाश की, इसमें ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन बेटा कि वेव ऑप्टिक्स में लाइट को क्या माना है, यानी तरंग प्रकाश की में प्रकाश को क्या माना गया है, तो याद रखना क्या माना गया है, ऊर्जा के छोटे बंडल, और तरंग प्रकाश की में किरण प्रकाश की में क्या माना है, छोटे छोटे पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, ठीक है बेटा, याद हो गया होगा।
बिल्कुल बेटा, जरूर देखूंगा। आपको हो गया होगा ना याद पक्का वाला, जल्दी से बताओ। बिल्कुल नोट्स एनफ है बेटा, ठीक है। अब सुनो, अब हम बेटा हमारे सिलेबस में ना ये नहीं है, वेव ऑप्टिक्स नहीं है हमारे सिलेबस में, जो है वो क्या है, रे ऑप्टिक्स है हमारे सिलेबस में। ये बिल्कुल भी नहीं है हमारे ऑप्टिक्स में। हमें जो पढ़ना है अपने सिलेबस में, यानी मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो कौन सी ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा बेटा, रे ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा। 11वीं 12वीं में ये पढ़ाया जाता है वेव ऑप्टिक्स, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे। हम कौन सा पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो चलो बेटा अब हम बात करते हैं, चलिएगा लाइट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी बेटा। लाइट आखिरकार में होता क्या है, प्रकाश की बात करते हैं, और उसके बाद हम अपनी रे ऑप्टिक्स को पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। प्रकाश की बात हम जब कर लेते हैं तो उसके बाद हम अपना रे ऑप्टिक्स को पढ़ाना शुरू करते हैं, यानी तरंग प्रकाश, किरण प्रकाश की को, ठीक है। सर पॉलीग्राफ का सभी पुलिस क्यों इस्तेमाल करती है, झूठ को पकड़ने के लिए करती है बेटा। झूठ तो नहीं बोल रहा, ड्रिंकिंग तो नहीं किया हुआ, इस तरीके से पकड़ती है, ठीक है पीयूष राणा जी, ठीक है। चलो बेटा अभी देख लेते हैं। चलिए बेटा, आप मेरा कमेंट्स नहीं पढ़ते पुरुषोत्तम जी, बिल्कुल बेटा पढ़ूंगा आपका कमेंट्स भी, ठीक है। चलो सबका कमेंट पढ़ूंगा। अब मैं लाइट की बात करता हूं, प्रकाश की बात करता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया लाइट के बारे में, पॉइंट नंबर 1 जो आपको लिखना है, सबसे पहले लाइट को माना गया है, जैसे साउंड जो है ना, साउंड को भी क्या कहा जाता है बेटा, ध्वनि को क्या कहते हैं, ऊर्जा का रूप है। जैसे कोई बोलेगा तो उसकी एनर्जी जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन बेटा लाइट भी जो है उसको भी क्या कहा जाता है, लिखो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसको क्या कहा गया है बेटा, एनर्जी के छोटे छोटे बंडल कहा गया है। वेव ऑप्टिक्स में क्या कहा गया है बेटा, तरंग प्रकाश की में मैंने बताया था ना, क्या कहा गया है कि एनर्जी के छोटे, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल आते हैं, और वो कैसे आते हैं, तरंगों के रूप में। इसीलिए लाइट को क्या कहा जाता है बेटा, इसीलिए लाइट को एनर्जी का फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इसीलिए प्रकाश को लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच makes us to visible any object, यानी जो हमें किसी चीज को देखने के लिए मदद करती है, ठीक है। लिखो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है बेटा, इंपोर्टेंट पॉइंट है सभी। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, एक ऊर्जा का रूप है जो हमें देखने के लिए मदद करता है, ठीक है बेटा, जो हमें देखने के लिए मदद करता है, हमें देखने के लिए मदद करता है। याद रखेंगे बेटा, हमें क्या करता है, मदद करता है। क्यों कहा है मैंने फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोई बच्चा बताएगा बेटा। फिजिक्स में कम से कम 8-10 चैप्टर हैं बाबू, ठीक है, वो पूरे पढ़ने पड़ेंगे। लाइट क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे लिखेंगे, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो क्या करता है, हमें देखने के लिए मदद करता है। अगर मैं लाइट बंद कर दूं तो तुम्हें मैं दिखाई नहीं दूंगा, है ना, यही बात है ना, तुम्हें मैं दिखाई नहीं दूंगा बेटा, क्लियर। तो अब सुनो मेरी बात, क्यों कहा है मैंने, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में तरंग प्रकाश की में कहा गया है कि प्रकाश जब आता है तो वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के फॉर्म में आता है बेटा, ठीक है। और एक बंडल को फोटोन कहते हैं। एक जो बंडल है ना छोटा सा, ये तो छोटे छोटे फोटोन आते हैं। एक बंडल को क्या कहा जाता है बेटा, जल्दी से लिखो, एक बंडल को क्या कहा जाता है, एक बंडल को फोटोन कहा जाता है। एक बंडल को क्या कहा जाता है, ऊर्जा का छोटा एक बंडल आता है, उसे फोटोन कहते हैं। किस किस को समझ में आया बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। पुरुषोत्तम कह रहे हैं सर आप मेरे सपने में आते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, डर तो नहीं लगता, बिल्कुल। चले बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो याद रखना, अब अगली बात लिखो बेटा, लाइट नेवर रिक्वायर्स, अगली बात लिखो, लाइट नेवर रिक्वायर्स एनी मीडियम टू ट्रेवल। प्रकाश को जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को बेटा जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। चलो बेटा लिखो, प्रकाश को प्रवाहित होने के लिए या जाने के लिए प्रकाश को
जाने के लिए, प्रकाश को जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को जाने के लिए क्या नहीं होती बेटा? किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, लाइट का सबसे तेज स्पीड जो होता है, चाल, वो किसके अंदर होता है? निर्वात के अंदर होता है। और निर्वात का मतलब वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब होता है जिसमें कोई माध्यम नहीं, हवा भी नहीं, ऐसी कंडीशन को वैक्यूम कहते हैं बेटा। ठीक है, मैं कभी नहीं आया बेटा प्रयागराज, कभी मौका नहीं मिला, सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं प्रयागराज आऊं, ठीक है, लेकिन जरूर आऊंगा। प्रकाश को जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती बेटा, यानी इसीलिए लाइट का सबसे तेज स्पीड, चाल जो होता है वो किस में होता है बेटा? निर्वात में होता है, यानी वैक्यूम के अंदर होता है, क्योंकि वैक्यूम का मतलब है नो मीडियम, यानी कोई माध्यम नहीं। ठीक है, तो याद रखना, लाइट स्पीड इज मैक्सिमम इन, लाइट स्पीड इज मैक्सिमम इन, कहां पर मैक्सिमम होती है बेटा प्रकाश की चाल? वैक्यूम में मैक्सिमम होती है। ठीक है, लिखो, वैक्यूम का मतलब क्या होता है? एयर भी नहीं, हवा भी नहीं। वैक्यूम का मतलब लो ब्रैकेट में लिख दिया है, वैक्यूम का मतलब होता है नो मीडियम। तो इसको मीडियम तो चाहिए ही नहीं, तो वहां तो ये सबसे तेज चलेगी जहां मीडियम नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद पीयूष राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। सौम्या जी बताओ, तो याद रखना बेटा, लिखो, प्रकाश की सबसे अधिक चाल, सबसे अधिक चाल किस में होती है बेटा? निर्वात में होती है। किस में होती है? निर्वात में होती है। और निर्वात का मतलब होता है कोई माध्यम नहीं। निर्वात का मतलब क्या होता है बेटा? कोई माध्यम नहीं। और कितनी होती है ये भी बता दो बाबू, कितनी होती है? याद रखना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या अगर इसे किलोमीटर में बदलें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, बुआ बनने वाली हूं। अच्छा, आज मैं बुआ बनने वाली हूं, इसलिए मेरा पढ़ने का मन नहीं है, संजू कह रही हैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। ठीक है, विकी कुमार जी बेटा जल्दी से बताओ, समझ पाए? वैक्यूम नॉट अंडरस्टैंड? वैक्यूम का मतलब है बेटा हवा भी नहीं। ठीक है, ये क्रिएट किया जाता है, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। तो वहां देखा गया कि लाइट सबसे तेज चलती है, इसको कोई माध्यम नहीं चाहिए। हवा में भी इसकी स्पीड कम हो जाएगी, चली तो ये एयर में भी जाएगी, वाटर में भी जाएगी, एयर में तो आती है। तो जहां जैसे जैसे इसको माध्यम मिलता रहेगा, ये क्या हो जाती है? इसकी स्पीड कम हो जाती है, सबसे तेज वहां चलती है। ठीक है, हाँ, आंख दर्द हो जाता है, विश्वजीत कह रहे हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे तेज कहां चलती है? वैक्यूम में चलती है। इसीलिए आपको पता है लाइट जो है कम से कम 8 से 9 मिनट में, हमारे सन से, सूरज से धरती पर कितने मिनट का टाइम लगता है? 8 से 9 मिनट में हमारी जो लाइट है वो ऊपर से यहां तक आ जाती है। कितनी दूरी है सोचो, कितनी दूरी है, उसको चलने के बाद 8 से 9 मिनट में हमारी लाइट यहां तक आ जाती है। ठीक है बेटा, चलो चले इससे आगे। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे कितने। अच्छा, किस किस को ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए बेटा? जल्दी से बताओ। निधि चौहान, हैप्पी बर्थडे बच्चे, आपको जीवन में सारी खुशियां मिलें, इस साल आपका सिलेक्शन जरूर हो। ठीक है, बताओ क्या आएगा? अब सुनो बेटा, ध्यान रखेंगे। तो अब तक हमने क्या पढ़ाया कि लाइट को किस ब्रांच में, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं जो बच्चे अभी आए, लाइट को किस ब्रांच में पढ़ा जाता है बेटा? ऑप्टिक्स, यानी भौतिक विज्ञान की कौन सी ब्रांच में पढ़ा जाता है? ऑप्टिक्स, प्रकाश की। प्रकाश की के 2 प्रकार होते हैं बेटा, एक किरण प्रकाश की, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि लाइट जो आती है सन से, सूरज से, वो रे के फॉर्म में आती है, सीधी सीधी आती है। और कुछ कहते हैं तरंगों के रूप में आती है, वेव, वेव का मतलब तरंगों के रूप में आती है। तो रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम याद रखना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्यामितीय प्रकाश की। और तरंग प्रकाश की का दूसरा नाम याद रखना, फिजिकल ऑप्टिक्स, यानी कि भौतिक प्रकाश की। ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल आते हैं बेटा, जीडी में बिल्कुल क्वेश्चंस आते हैं। अब रे ऑप्टिक्स में अगर पूछे लाइट को क्या माना गया है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स माना गया है जो कि सीधी लाइन में चलते हैं। और वेव ऑप्टिक्स में, तरंग प्रकाश की में क्या माना है लाइट को? तो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल माना गया है जो कि आपके तरंगों के रूप में चलते हैं। ठीक है बेटा,
फिर मैंने बताया कि लाइट क्या होता है, एक ऊर्जा का रूप है जो हमें देखने में मदद करता है। दूसरी बात, लाइट को कभी भी कोई माध्यम नहीं चाहिए और इसीलिए इसकी चाल सबसे अधिक वैक्यूम निर्वात में होती है। सबसे ज़्यादा स्पीड, वैक्यूम का मतलब है कोई मीडियम नहीं, कोई एयर भी नहीं बेटा, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। जैसे अगर मैं इस गिलास के अंदर अभी तो हवा है, इस पानी को फेंक दूं जरा, तो हवा है इसके अंदर, तो इसमें माचिस की तीली डाल दूं, माचिस की तीली, तो वो ऑक्सीजन को बेटा एब्जॉर्ब कर लेगी और उसको खत्म कर देगी, तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। ढक दूं इसको, इसके अंदर कागज जला के डाल दूं और इसको ढक दूं ऊपर से, तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जलने के कारण जो गैस निकलेगी। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। तो सबसे ज्यादा स्पीड वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड बेटा। ठीक है, चलो चलें बेटा। अब सुनो, अगला हमारा जो टॉपिक आता है, हेडिंग डालें बेटा इसी चैप्टर का, लिखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, अच्छा नहीं, इससे पहले एक चीज और, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हेडिंग डालो। यानी जैसे एक बात बताओ, लाइट टकरा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा। ठीक है, छूट गई, बेड रेस्ट पे था, हाँ कोई बात नहीं विजय जी, दोबारा देख लेना बेटा। ठीक है, तो सुनो, सबसे पहले हम डालते हैं, हेडिंग डालो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश टकराता है वो ऑब्जेक्ट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वस्तु 2 प्रकार की होती हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, यानी एक सजीव एक निर्जीव। वैसे ही बेटा जब इस लाइट टॉपिक को पढ़ा जाता है, लाइट टॉपिक को जब पढ़ा जाता है तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है, वस्तु कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। वस्तु के कितने प्रकार होते हैं हमारे, लिविंग नॉन लिविंग मत कहना, वस्तु के हमारे 2 प्रकार होते हैं जिनसे लाइट टकरा। देखो कोई चीज आपको तभी दिखती है मेरे प्यारे बच्चों, डाउट क्लास बेटा यही होगी, किसी ना किसी दिन मैं आपके डाउट क्लास भी जरूर लूंगा। ठीक है, एक बात बताओ, आपको पता है कोई चीज तभी दिखती है जब उसके ऊपर लाइट गिरती है, टकरा के वो तुम्हारी आंखों में आती है। जैसे एक बात बताओ, ये जो सामने बच्चे बैठे हुए हैं ये मुझे दिख रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर जो लाइट पड़ रही है वो मेरी आंखों में आ रही है, लेकिन मुझे मेरे पीछे का कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि उन पे जो लाइट पड़ रही है वो इनकी आंखों में जा रही है। यानी कि लाइट, हमें कोई चीज तभी दिखाई देती है बेटा जब उसके ऊपर लाइट गिरे और हमारी आंखों तक आए, तभी हमें वो वस्तु, वो चीज हमें दिखाई देती है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए? यानी कि लाइट किसके ऊपर गिरना जरूरी है, जिसको आप देखना चाहते हो, जिस वस्तु को आप देखना चाहते हो उसके ऊपर लाइट का गिरना जरूरी है। यानी देखने वाले के ऊपर लाइट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको तुम देख रहे हो उसके ऊपर लाइट गिरना चाहिए। एक बात बताओ, अगर आपके ऊपर लाइट नहीं है, आप अंधेरे कमरे में बैठे हो, तो मैं तो आपको फिर भी दिख रहा हूं, यानी मेरे ऊपर लाइट होनी चाहिए ना अगर आप मुझे देख रहे हो तो। और अगर मैं अपनी लाइट बंद कर दूं और तुम खूब धूप में बैठ के देखो एकदम उजाले में, तो क्या मैं आपको दिखूंगा? अगर मैं अपनी लाइट बंद कर दूं तो नहीं। यानी कि जिसको आप देखना चाहते हो उसके ऊपर लाइट गिरना जरूरी है। जैसे आप मुझे देखना चाहते हो तो मेरे ऊपर लाइट गिरना जरूरी है। आप कहीं भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप अंधेरे में भी देख सकते हो मुझे, आप मुझे अभी फिलहाल उजाले में बैठ जाओ तब भी देख पाओगे, लेकिन मैं अपनी लाइट बंद कर दूं तो आप कहीं भी चले जाना, अंधेरे में उजाले में कहीं भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि मेरे ऊपर लाइट गिरना जरूरी था। ठीक है बेटा, चलो। नहीं समझ में आया? किसको समझ नहीं आया अब भी? कि बेटा जो ऑब्जेक्ट है ना, देखने वाले पे लाइट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको आप देख रहे हो उस पर फर्क, उसके ऊपर लाइट होनी चाहिए। सर क्या सिर्फ आप वीडियो देखने सिलेबस कंप्लीट होगा? हाँ बेटा, वीडियो आपको देखनी पड़ेंगी और यूट्यूब के लिए आप चाहते हैं तो प्रैक्टिस भी देख सकते हैं। विश्वजीत पॉल जी, ठीक है भाई, विश्वजीत बेटा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, यानी जिसके ऊपर लाइट गिर रही है वो 2 प्रकार की वस्तुएं होते हैं। पहला होता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या होता है बेटा? पहला जो टाइप आता है इसे कहते हैं हम प्रदीप्त वस्तुएं। इसे क्या कहते हैं बेटा? हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और दूसरा हमारा जो टाइप आता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? लिखो, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं बेटा? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं, यानी इसे हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं इसे कहा जाता है। ठीक है, यानी हमारे जो वस्तु हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक लुमिनियस और दूसरा क्या होता है? नॉन लुमिनियस। ठीक है सौरभ जी, ठीक है बेटा। अब सुनो बेटा, लुमिनियस ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिनके पास अपना खुद का लाइट होता है, जिनके पास अपनी खुद की रोशनी होती है, लाइट होती है, ऐसी वस्तुओं को हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। यानी याद रखना, दोज ऑब्जेक्ट
विच हैव इट्स ऑन लाइट, ऑन का मतलब अपनी रोशनी होती है, ऑन लाइट आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट, आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। यानी लिखें ऐसी वस्तुएं जिनके पास, ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश होता है। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं जिनके पास अपना खुद का लाइट होता है। जैसे बेटा, जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल सन, सूर्य, स्टार्स, तारे, ठीक है, ट्यूबलाइट। अब तुम ये मत कहना ट्यूबलाइट की कहाँ अपनी लाइट होती है, नहीं भैया होती है। बल्ब, मैच स्टिक, माचिस की तीली देखिए, मैच स्टिक, माचिस की तीली। और जुगनू देखा है? फायर फ्लाई जिसे कहते हैं, रात में जो उड़ता है गाँव में, फायर फ्लाई, जुगनू। किस किस ने जुगनू देखे हैं अपनी जिंदगी में? तो ये सब बेटा लुमिनियस ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, बाद में एक क्लास को देख लेना, एक क्लास को अभी देख लो, जो आपका मन करे उसको अभी देख लो, एक को बाद में। रिकॉर्डेड तो होती है ये आपके पास बेटा, ठीक है। हाँ, स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल करती है निखिल जी, और वेव्स के फॉर्म में भी करती है, वेव्स, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में करती है, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। अब सुनो बेटा, मतलब मैं ये कह, अब तुम ये कहोगे सर माचिस को तो जलाना पड़ता है। अरे तो भाई, मैं ऐसी चीजों को लुमिनियस कहते हैं बेटा जो आप दिखाने का काम करे। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको क्यों दिख रहा हूं? क्या मेरी कोई अपनी लाइट है? मेरी कोई अपनी लाइट है, या मैं जगमगा रहा हूं एकदम ऐसे, लाइटिंग लाइटिंग हो रही है मेरे चेहरे पे? ये क्या मेरे में ऐसे बल्ब जगमगा रहे हैं? नहीं ना। ये मैं तब दिख रहा हूं आपको जब ये लाइट जल रही है, यहाँ पे ट्यूब लाइट जल रही है, ये बल्ब जल रहा है, तब मैं आपको दिख रहा हूं। यानी ऐसी ऐसी लाइट जो आपको दिखाने का काम करे, किसी वस्तु को दिखाने का काम करे, उसको बेटा हम क्या कहते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, न्यू सीरीज स्टार्ट होने वाला है विजय जी 2024 के लिए, बिल्कुल। बस 2-4 दिन का वेट कर लो, यूट्यूब पर एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है जो रेलवे के हर एग्जाम को टारगेट करेगी, एसएससी के लिए हर एग्जाम को करेगी। क्योंकि तुम्हें पता है साइंस का कितना पोर्शन आता है रेलवे में, बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं, वो भी न्यूमेरिकल वाले, ठीक है। तो याद रखेंगे बेटा। तो सूरज है, तारे हैं, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, मैच स्टिक है, फायर फ्लाई, जुगनू है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब जुगनू देखा है आपने? वो उड़ता है तो अपनी लाइट जलाता है, यानी अंधेरे में भी उड़ेगा तो वो दिख जाएगा अपनी लाइट। अब एक बात बताओ, मैं अंधेरे में जाऊंगा तो मैं जगमगाता जाऊंगा एकदम, मेरे पीछे कोई लाइट लगी है या आगे मेरे कोई लाइट लगी है कि मैं भैया जगमगा रहा हूं? नहीं, मैं तो तभी दिखूंगा ना किसी को जब मेरे ऊपर लाइट पड़ जाएगी, कहीं से मेरे ऊपर लाइट पड़ जाएगी तो मैं दिख जाऊंगा, ठीक है। याद रखेंगे। तो मैं जगमगा नहीं रहा एकदम, मैं चमक नहीं रहा हूं कि भैया अपने आप चमकूंगा अंधेरे में। तो ये चीज जो आपको दिखाने का काम करे तो वो सब क्या है बेटा? लुमिनियस। लेकिन नॉन लुमिनियस क्या होता है बेटा? डू नॉट, दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव, यानी इसका जस्ट उल्टा लिख दो बेटा, दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव, इट्स ऑन लाइट। ऐसी वस्तुएं, लिखो बेटा, ऐसी वस्तुएं जिनके पास, अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, जिनके पास अपना,
अब आई बेटा वॉइस वापस? बताओ, आवाज आई मेरी आप सभी को वापस आ गई? ठीक है, आवाज आ गई होगी। तो ये ऐसी चीजें बेटा जो आपको तब दिखाई देंगी जब आप क्या है इनका सहारा लोगे, यानी प्रदीप्त वस्तुओं का सहारा लिया जाता है किसको देखने के लिए? अप्रदीप्त वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है बेटा, याद रखेंगे सभी बच्चे? बहुत बढ़िया। चलें इससे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी, इससे आगे चलते हैं अब हम। चलिएगा, तो ये हमारे दो प्रकार, देखो चंद्रमा के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, ये सूरज की लाइट को, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, इसीलिए ये दिखाई देता है बेटा। ठीक है, आवाज आ रहा है ना? अब वॉइस बेटा आ गया ना? अब तो क्लियर होगा मेरे हिसाब से, आप लोगों को आवाज आ रहा होगा मेरा। ठीक है, हाँ बाइक भी है, अच्छे कह रहे हैं बाइक भी नन लुमिनियस है। हाँ बेटा सब नन लुमिनियस है जो आपको दूसरी के वजह से दिखे। ठीक है, न्यू माइक की आवाज़ चलेगी नहीं बेटा, वो बैटरी कमज़ोर हो गई थी, बैटरी चेंज की है, माइक तो अच्छा है हमारा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं बेटा, लिखो हेडिंग डालो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगले टॉपिक का नाम डालेंगे सभी लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लिखो प्रकाश का परावर्तन। क्या लिखेंगे बेटा? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग डाल लीजिए सभी प्यारे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन हेडिंग डाल लीजिए सभी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। देखो क्या होता है रिफ्लेक्शन का मतलब, जैसे आप लोगों ने देखा है, हाँ जैसे आपने, काजल जी बिल्कुल दिख रहा है आपका बेटा, देखो जैसे आपने देखा है बॉल को ऐसे मारते हैं, बॉल को ऐसे मारो तो उछल के ऊपर आ जाती है। तो जैसे बॉल किसी जमीन पर उछल जाती है ना, वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों बॉल का किसी जमीन पर उछल के ऊपर आ जाना, वैसे ही लाइट का किसी सरफेस, किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश का वापस आ जाना, उसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश का किसी सतह से हाँ नहीं बेटा, मून जो है वो कैसा है? नन लुमिनियस है, याद रखेंगे। तो प्रकाश लाइट आई किसी सतह से टकराई, जैसे मुझे ये सारी चीजें मेरे सामने मुझे सब दिख रहा है, तो मुझे क्यों दिख रहा है? क्योंकि इनसे लाइट टकरा के मेरी आंखों में आती है। तो लाइट का टकराना ही क्या कहलाता है बेटा? रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। यानी कि जैसे बॉल बाउंस कर जाती है, वैसे ही लाइट का बाउंस कर जाना क्या कहलाता है बेटा? रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो लिखो बेटा, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग का मतलब क्या है? टकरा कर वापस चले जाना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, मीडियम सेम रहेगा। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम बाई एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी किसी सतह से टकराकर वापस प्रकाश का उसी माध्यम में चले जाना, उसे क्या कहते हैं बेटा? बोलो, उसे क्या कहते हैं? याद रखना, उसको कहते हैं हम क्या? बोलो, रिफ्लेक्शन। सर आपके सामने के लिए बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? काजल कुमारी जी कह रही हैं बेटा सामने बैठने के लिए ऑफलाइन क्लासेस जो होती है ना, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा मुखर्जी नगर में, जैसे हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। ठीक है बेटा, नॉन लुमिनियस इसीलिए है कि वो लाइट, देखो मून जो है ना, मून, सन फिक्स है, सन अपनी जगह फिक्स है, मून भी घूमता है, अर्थ भी घूमती है। तो सन तो ऐसे है फिक्स एकदम, जैसे कोई ट्यूबलाइट जला दी हो। तो मून ऐसे जब घूमता है, ऐसे घूमता है, वो सन की हमें रात में दिखता है, तो वो जब इसके सामने आ जाता है तो दिखता है, लेकिन पीछे चला जाता है तो फिर नहीं दिखता है। तो ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो हमें दिखने लगता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो लिखो, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी किसी प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चला जाना, किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चले जाना, उसी माध्यम में चले जाना। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर, किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चले जाना,
परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? परावर्तन कहलाता है। याद रखेंगे, परावर्तन कहलाता है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, बताओ बेटा, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। बहुत बढ़िया, आगे चलें। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस चले जाना परावर्तन कहलाता है। कितने बच्चों को समझ में आया बेटा? ठीक है, अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। जैसे जैसे ये है कोई सरफेस, यहां से ये लाइट आई और यहां से ये टकराई, यहां से ऐसे चली गई, यानी मीडियम सेम होगा, माध्यम। वैसे तो इसको माध्यम चाहिए नहीं, आप सभी को पता है लाइट को कोई माध्यम नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी माध्यम है, कहां भगा दूं? फिर भी माध्यम तो है, कहां भगा दूं? तो किसी माध्यम में आया है तो वापस वहीं चला जाए। यानी जैसे यह हवा था, ये क्या था? एयर, हवा। तो जब ये टकराई है तो टकराने के बाद भी तो कहां चली गई है? एयर में ही चली गई, हवा में चली गई। यानी इस बिंदु को, जहां पर ये टकराई है, इस बिंदु को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। जिस बिंदु पर ये टकरा जाती है किसी वस्तु से, उस बिंदु को क्या कहते हैं बेटा? परावर्तन बिंदु कहते हैं, जिस बिंदु पर ये किसी सतह से टकरा जाती है। ठीक है उपासना जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल शबनम जी, बिल्कुल बनाती है बेटा। बहुत स्टूडेंट का, हाँ, ऑफलाइन बैच वेस्ट बंगाल में होता तो बहुत स्टूडेंट का और अच्छा होता। ठीक है रागनी जी, याद रखेंगे बेटा। अच्छा, जो लाइट आती है टकराने के लिए, जो स्टार्टिंग में प्रकाश की किरण आती है बेटा, उसे याद रखना इंसिडेंट रे कहते हैं। यानी जो आती है शुरुआत में, जो टकराने के लिए आती है बेटा। केमिस्ट्री तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, मोहम्मद साहिब जी वो करेंगे बेटा स्टार्ट। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बेंड हो जाती है लाइट कॉर्नर से, उसी को हम बताएंगे क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो लिखो बेटा, क्या कहते हैं? जो लाइट आती है ना स्टार्टिंग में, उसे क्या कहते हैं हम? आपतित किरण कहा जाता है। ठीक है सबनम, आपतित किरण। और जो लाइट टकराने के बाद जाती है उसे क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, यानी कि परावर्तित किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण उसे कहा जाता है। जो आती है इंसिडेंट रे, और जो जाती है उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। मुखर्जी नगर का टोटल फीस अगर आप पढ़ेंगे बेटा, आपके जीएस टीम से कंप्लीट पढ़ोगे, इंग्लिश प्रशांत सर से पढ़ोगे, विक्रम जी सर से रीजनिंग पढ़ोगे, आदित्य सर से मैथ पढ़ोगे ऑफलाइन, तो ये आपका लगभग 30-32 हज़ार रुपये का, 32 का खर्चा आता है, 32 हज़ार रुपये का। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। चलो, तो इंसिडेंट रे और जो जाती है उसको क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण कहते हैं। अब हमें पढ़ने, ये रिफ्लेक्शन का मतलब समझ में आया? मीडियम चेंज नहीं होगा। अगर जहां से आई है एयर, तो इसका मतलब जाएगी भी कहां पर? एयर में ही जाएगी। ठीक है, अभी होगा आपतन बिंदु भी बताऊंगा क्या है, अभी बता रहा हूं। चलो लिखो, किस किस को बेटा समझ में आ गया? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कि हाँ जी सर, यहां तक समझ में हमको आ गया। बिल्कुल ठीक है। चलो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, तो हेडिंग डालें बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हेडिंग डालें? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि लिखें परावर्तन के नियम। क्या लिखेंगे बेटा? परावर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। कितने नियम होते हैं बेटा परावर्तन के? हमारे 2 नियम होते हैं। ठीक है, चलो परावर्तन के कितने नियम हो जाएंगे बेटा? हमारे 2 नियम हमारे परावर्तन के हो जाएंगे। तो सभी लोग हेडिंग डाल लें, परावर्तन के नियम। डाल लिया होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, परावर्तन के नियम। बताओ बेटा। हेडिंग डाल लिया ना सभी बच्चों ने, परावर्तन के नियम। अब हम देखो बेटा, देखो पहले मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूं आपके सामने प्यारे बच्चों। जैसे ये मैंने एक डायग्राम बना, ये क्या ले लिया बेटा मैंने? कोई सरफेस ले लिया है। ठीक है, समझ आ गया है, पर कुछ कुछ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बेटा, चलें आगे। भूमिका जी, प्रिया जी, अंशु जी, निधि जी, चलिए उमेश शर्मा, निखिल, चलें बेटा आगे। बहुत बढ़िया।
गुरुकुल में रहने का फीस बेटा 10,000 रुपये पर मंथ होता है। हमारा गुरुकुल हॉस्टल जो है उसमें रहने का फीस, ठीक है। उसमें पूरा टीम आपको पढ़ाती भी है, खिलाती भी है, रखती भी है, ठीक है। हर कोई चीज़ वहाँ पे फैसिलिटी मिलती है आपको। चलो बेटा अब देखो मैंने क्या कहा था कि ये लाइट रे आई, ये कौन सा पॉइंट था हमारा, रिफ्लेक्शन पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट था हमारा, रिफ्लेक्शन पॉइंट था हमारा, परावर्तन बिंदु। ये कौन सा बिंदु था हमारा बेटा, ये हमारा परावर्तन बिंदु था। और जो लाइट आती है और ये हमारी जाती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक। तो ये क्या है बेटा हमारा, बोलो, इंसिडेंट रे बाबू। ये क्या होता है, जो लाइट आती है स्टार्टिंग में बेटा उसे क्या कहते हैं हम, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, आपतित किरण कहते हैं। जो लाइट टकराने के बाद जाती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो बोलो, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। यानी उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। जो लाइट जाती है टकराने के बाद उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, हाँ, सरफेस ट्रांसपेरेंट हुआ तो बेटा रिफ्रैक्शन हो जाएगा, फिर तो वो अंदर चला जाएगा ना। ये तो तब बात हो रही है जब वो टकरा के चला जाए। अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो कुछ रिफ्लेक्शन होगा, कुछ रिफ्रैक्शन होगा, बताऊंगा, वो अपवर्तन आएगा ना तब बताऊंगा बेटा, बताऊंगा। हेल्पलाइन नंबर भी क्या है गुरुकुल में कांटेक्ट करने का, मैं कांटेक्ट नंबर बताऊंगा आपको लास्ट में, उस पर फोन कर लेना, गुरुकुल के बारे में सब कुछ आपको पूछ लेना, ठीक। अब बेटा बीच में ना एक नॉर्मल बना लेता हूं, या बीचों बीच में क्या बना लेता हूं, नॉर्मल। नॉर्मल किसे कहते हैं बच्चों, याद रखना, नॉर्मल कहते हैं बेटा कोई भी ऐसी लाइन जो किसी पर 90 डिग्री का कोण बनाए। यानी जैसे ये मेरा फोन है, मान लो, अरे चलो ये मेरा फोन है और इसके ऊपर मैं एक लाइन ऐसे खींच देता हूं, तो ये देखो नॉर्मल है। अरे भाई खतरनाक, देखो ये ऐसे, इसके ऊपर मैं ऐसे एक, हाँ ये परपेंडिकुलर ऐसे बना दिया तो ये नॉर्मल है। यानी जो 90 डिग्री का कोण बनाए दोनों तरफ, ऐसी रेखा को क्या कहते हैं बेटा हम, अविलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, ऐसी रेखा को अविलंब यानी कि नॉर्मल कहा जाता है। अच्छा, ये दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अब मेरी कहानी ये नहीं है कि नॉर्मल क्या है, ये है बेटा, हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है बेटा कि इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बना है ना, इसे कहते हैं एंगल आई, और इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बना है इसे क्या कहते हैं, एंगल आर, ठीक है। क्लास बेटा आपका नीतीश जी चलता है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, और यूट्यूब पर क्लास जो चलता है उसका टाइमिंग आप पूछ रहे हो 10 बजे से लेकर 11 बजे तक सुबह का, ठीक है। तो याद रखना इस एंगल को कहते हैं आई। आई का मतलब है, पहला नियम ये होता है कि इंसिडेंट एंगल जो होता है बेटा, इंसिडेंट एंगल जो होता है ये हमेशा बराबर होता है किसके बेटा, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, इंसिडेंट एंगल किस किसके बीच में बनता है, ये जो आने वाली किरण है और जो ये खड़ी रेखा है इसके बीच का कोण कहते हैं आई, और ये जो खड़ी रेखा है और ये जाने वाली है परावर्तित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है आर। फिजिक्स का पीडीएफ ऋषि राज जी आज और कल में बेटा हर्ष आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल एनफ रहेगा उमेश जी, लेकिन एक क्लास, जो बच्चे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं ना, एक क्लास जरूर देखकर जानी है, कसम से बता रहा हूँ। 10 बजे वाली जो सुबह वाली क्लास है ना, मॉर्निंग वाली यूट्यूब पर जो 10 बजे होगी, एक नई सीरीज कर रहे हैं परसों से स्टार्ट बेटा, उसमें आरपीएफ के बेस्ट क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। तो आप लोग प्रॉमिस करो कि 10 बजे वाली सुबह की जो क्लास है ना, मैं लिंक देता हूँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी, मैं इसीलिए भेजता हूँ आपको ताकि आप लोग आओ और पढ़ो बेटा उसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे की नौकरी बहुत अच्छी नौकरी होती है बेटा, ठीक है। चलो लिखो बेटा, तो इंसिडेंट रेखा, इंसिडेंट एंगल का मतलब क्या होता है, आपतन कोण जो होता है बच्चों, आपतन कोण जो होता है ये हमेशा किसके बराबर होता है, लिखिएगा, ये हमेशा आपका परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किस किस के बीच में बनता है बेटा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल। आपतन कोण किस किस के बीच में बनता है बेटा, जल्दी से बताओ। आपतन कोण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण और अविलंब। और परावर्तन कोण किसके बीच में बनता है, अविलंब और परावर्तित किरण। ये दोनों बराबर होंगे, यानी जितने कोण से वो आई है उतने कोण से वो जाएगी भी, जितने कोण से वो आती है बेटा, आती है उतने से ही वो उधर भी जाएगी। बस इतना कहना चाहता है पहला नियम, ठीक, परावर्तन का पहला नियम।
ग्रुप में जो नहीं है उनके लिए नंबर मैं लिखूंगा लास्ट में, मुझे मैसेज कर देना, ऐड कर दिया जाएगा आपको ग्रुप में। और एक डाउट ग्रुप है वहां पर भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, चलो सेकंड हमारा क्या आता है, दूसरा लिखें बेटा, दूसरा लिखें। देखो यहाँ पर 3 लाइन आपको दिख रही होंगी, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल रे है और ये क्या है आपका रिफ्लेक्ट रे। कितनी लाइन दिख रही है बेटा आपको, 3। ये आपतित किरण, अविलंब और ये क्या है आपकी परावर्तित किरण। ठीक है, अब सुनो बेटा ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, लिखो इंसिडेंट रे। जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं है मुझे मैसेज कर देना, एक बार फिर से दोबारा मैं उनको अभी ऐड कर दूंगा बेटा। इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। नीचे देखो, नीचे ये तीनों एक ही पॉइंट पर हैं कि नहीं है, और एक ही सरफेस पे भी हैं, यानी एक ही सतह पर होंगे और एक ही बिंदु पर होंगे। ठीक है, तो लिखो बेटा इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। हिंदी में लिखिए बेटा आपतित किरण कॉमा आपतित किरण कॉमा अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल पर होते हैं, तीनों एक ही समतल पर होते हैं, तीनों एक ही समतल पर होते हैं। याद रखेंगे बेटा, ये तीनों जो है वो एक ही समतल पर होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब। देख रहे हो ना आप लोग, तीनों एक ही समतल पर हैं और एक ही बिंदु पर भी हैं। यही आपका दूसरा नियम है। तो ये हमारे कितने नियम हो गए बेटा, आपके परावर्तन के 2 नियम। ये आपको बेटा दोनों याद रखने हैं। यहाँ मैसेज नहीं करना है निखिल जी, आपको मैं मैसेज जो दूंगा ना, मैं अपना नंबर जो दूंगा उस पर आपको हाई लिख के या जो भी आप ग्रुप में ऐड ऐसे करके लिख के भेज देना। ठीक है, वहाँ आपको ऐड किया जाएगा। यहाँ नहीं देना है अपना नंबर, सब लोग अपना नंबर देने लग गए। नहीं बेटा, यहाँ नहीं देना है, मैं नोट थोड़ी करूँगा, आप लोग वो नंबर नोट कर लेना जो मैं दूँ, उस पर मैसेज करना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अंकित कुमार यादव जी, बिल्कुल। चलें बेटा, अब यहां तक आप लोगों को समझ में आया। आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, आप लोग इसका जवाब देना, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना है आपको, इफ एनी इंसिडेंट रे comes परपेंडिकुलरली, आप लोग इसका जवाब देना, टू द सरफेस, परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको बताना है इस क्वेश्चन को बेटा, बताओ। यदि कोई प्रकाश की किरण सतह पर, यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण सतह पर लंबवत आती है, सतह पर लंबवत आती है, लंबवत आती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा, तो परावर्तन कोण क्या होगा। बताओ बेटा क्या होगा, जल्दी जल्दी से बताओ मुझे, क्या आएगा आंसर इसका। गलत नहीं करना है एक भी बच्चे को, नहीं तो आप लोगों की पिटाई हो जाएगी गलत अगर आपने किया तो। बताइए बेटा क्या आएगा आंसर। एक बार मेरा नाम, बिल्कुल विवेक जी, विवेक कुमार शर्मा जी, बताओ बेटा क्या आएगा आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हो हमारा, तो विवेक तो बहुत अच्छा बच्चा है हमारा। बताओ, हाँ बिल्कुल, जो 90 दे रहे हैं ना उनकी तो पिटाई होगी। अब तुमने क्वेश्चन समझा नहीं ध्यान से, मैं समझाता हूँ बेटा। देखो, मैंने कहा कि कोई सरफेस है, कोई सतह है और उसके ऊपर कितना डिग्री का कोण बनता है बेटा, 90। देखो
लंबवत का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बना के आती है। तो जैसे ये कोई सतह है तो जो किरण आ रही है वो इस तरीके से आ रही है, यानी 90 डिग्री का कोण बना के आ रही है। अब आप लोगों ने गलत दे दिया, आप लोगों ने गलत। अब नॉर्मल जो बनाते हैं, नॉर्मल भी तो ऐसे ही बनता है बेटा। अविलंब जो मैंने कहा था, अवलंब भी तो 90 डिग्री पे होता है भाई, यही तो आपका नॉर्मल हो गया, यही आपका नॉर्मल हो गया। नॉर्मल का मतलब अविलंब, यही लाइन तो आपका नॉर्मल बन जाएगा, इसी के ऊपर तो नॉर्मल बन जाएगा। और यही लाइन आपकी क्या हो गई बेटा, इंसिडेंट हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। यानी दोनों सेम इसी की तरह, ये एक दूसरे के ऊपर नहीं हो गए, वही नॉर्मल बन जाएगा, वही उसी के ऊपर, और वही आपकी आपतित किरण है। यानी कि यही आपकी क्या है बेटा, आपतित किरण है जो आ रही है, और वही के ऊपर क्या बन गया आपका, उसी के ऊपर नॉर्मल। तो क्या खाक एंगल बना। मैंने आपको कहा था कि आई जो बनता है, आई आपतन कोण जो बनता है वो किस किस के बीच में बनता है, अविलंब और आपतित किरण, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ही बनता है ना आई। और जब ये दोनों ही एक हो गए तो एंगल तो बना ही नहीं। जब ये दोनों ही, यानी ये यहां आ जाए, ये यहां आ जाए, दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं हो गए, तो आई तो है ही नहीं। आई का मतलब एंगल आई कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि आई 0 है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। ये इधर होती तो बन जाता आई एंगल कोण, लेकिन जब आई 0 है तो आप सभी को पता है आर भी क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि आई और आर हमेशा क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। यानी पहला नियम कहता है आई हमेशा क्या होता है, आर के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो 0 डिग्री कोण जिसने भी सही दिया है वो 0 डिग्री बिल्कुल सही आपका उत्तर आ जाएगा। किस किस को समझ में आया बेटा, राज पांडे जी बिल्कुल ठीक है। चलो आज की क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं बेटा, अगली क्लास में आपसे फिर मिलता हूं मैं अगले टॉपिक के साथ। कि उम्मीद करता हूं आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी बेटा। टाइमिंग नोट कर लो आपकी क्लास का बेटा, कल तो क्लास नहीं होगी, कल मंगलवार है ना, ठीक है। टाइमिंग नोट कर लो, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका एप्लीकेशन का डेली टाइमिंग होता है बेटा, एप्लीकेशन का, ठीक है। यूट्यूब का टाइमिंग हमारा कितना होता है ये भी लेनी है आपको, अगर आपको पेपर पास करना है तो दोनों क्लास लेनी है बेटा, ये भी आपको लेनी है, ठीक है। यहाँ पर बेस्ट क्वेश्चंस, रेलवे, स्टेट एग्जाम, सारे एग्जाम्स को, एसएससी एग्जाम से ये यूट्यूब का टाइमिंग होता है। 2 क्लास तो नेसेसरी लेनी है। ये आपका रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर ही चलती है बेटा, ठीक है। रैंकर्स गुरुकुल जो लिंक आपको मिल जाता है, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर ही आपका चलता है, ठीक है। और नंबर आप लोग लिख लीजिए जिसको आपको मैसेज करना है, 865 84 400, इस पर आपको ग्रुप के लिए मैसेज कर देना है, ठीक है। चलिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपसे मिलता हूँ फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। और अच्छे से पढ़िएगा, कल छुट्टी है तो कल अच्छे से पढ़िएगा। ग्रुप में तो टेस्ट लूँगा कल को मैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप में, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आप लोग सभी बच्चे, ठीक। चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद। और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम है हमारा, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, मिलते हैं परसों को फिर फिक्स टाइमिंग पर 10 बजे और 11 बजे। बाय बाय, लव यू ऑल दिल से।